Hello everyone. Now let's discuss about the complete binary tree. One of the very important tree because I will discuss about why this is very important tree regarding the time complexity and size of array while storing, right? That's very important. Okay, तो चलिए देखते हैं इसका. Just like a previous video we have seen strict binary tree, right? तो उसमें most of the चीज common होंगे जो इसमें भी अभी डिस्कस करेंगे. ध्यान दीजिएगा, लॉजिक वही होगा सेम. तो डेफिनेशन क्या होती है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की कि you know all the leaf nodes are on level n or n-1, right? And second condition क्या होती है, हमेशा जो ट्री जब हम नोड जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जोड़ते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, राइट? एक डायग्राम देखिएगा कुछ ऐसे. ये हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है. दिस इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री. लेफ्ट टू राइट मूव करना चाहिए. दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. But this is not complete binary tree. Listen, this is not complete binary tree. ठीक है? Why? Because level और filled from left to right हमेशा जो है, अच्छा ऑर्डर कैसी होती है? लेवल ऑर्डर मीन्स पहले नंबर 1, दिस इज लेवल 1 2 3 ऐसे लेवल हो गया. तो लेवल हमेशा लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करना चाहिए. तो ये पहले हुआ, फिर इसके बाद ये लेफ्ट वाला फिल होना चाहिए, फिर उसके बाद ये फिल होना चाहिए, फिर नेक्स्ट लेवल पे लेफ्ट फिल होना चाहिए. यहाँ पे क्या है, ये मिसिंग है और मिस करने के बाद ही जाके आगे फिल करा. दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. सिंपल, ठीक. ओके, फर्स्ट वन ये भी देखिएगा, ये भी हमने चलिए सब फिल कर दिया. ये भी फिल कर दिया, इवन ये भी फिल कर दिया, ये भी फिल कर दिया, राइट? यस, दिस वन. तो या समथिंग लाइक दिस, ऐसे करिए, ये ले लिया, ऐसे करिए, ये ठीक है. ये देखिएगा, ये ऐसे कर दिया, ठीक है. नाउ टेल मी, दिस इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज यहां पर नोड हो गया ये, बट ये वाली जो है ना, इसके लेफ्ट टू राइट ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है. पहले ये लेवल पूरा फिल होना चाहिए और फिर ये लेवल फिल होना चाहिए. बिना ये लेवल को कंप्लीट किए हम दूसरे लेवल पे मूव कर गए. तो पहला रीजन ये लेफ्ट टू राइट पूरी फिल नहीं हुई है. दूसरा रीजन देखिएगा, ये फर्स्ट वाला कंडीशन, ये बोल रहे हैं कि ऑल द लीफ नोड्स आर लेवल 1, लेवल n और n-1. इसकी देखिएगा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. तो अगर इस लेवल की बात करें, ये तो लेवल n पे है, ठीक है. n लेवल सपोज करिए इसकी ट्री की लेवल 4 है टोटल, तो 4 n पे है. ये लीफ नोड n-1 पे, ये तो ठीक है. बट ये जो लीफ नोड है ये n-2 पे है. इसकी वजह से भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है. तो लीफ नोड हमेशा या तो लेवल n पे होना चाहिए या तो n-1 पे होना चाहिए. जैसे इसमें देखिएगा, यहाँ पे ठीक है, ये दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज once again let me tell you, I am talking about the complete binary tree, not in the context of almost complete binary tree. Almost complete binary tree is different. अगर मैं कंपेयर करूं तो कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री से, ध्यान दीजिएगा. तो अभी मैं कंप्लीट बोल रहा हूं या ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, सेम है, क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है. तो दिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, यू कैन से. तो यहां पर क्या है, यहां देखिएगा लेवल हमारा n पे है और ये n-1 पे है. ये तो लेफ्ट वाले दूसरे कंडीशन की वजह से फेल हो गया था और ये तो पहले और दूसरे की वजह से फेल हो गया. मींस दिस इज नॉट कंप्लीट बाइनरी ट्री. दैट्स वेरी इजी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट ट्री आल्सो, रिमेंबर दिस पॉइंट. तो चलिए इसका भी डेरिवेशन करते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, जस्ट लाइक प्रीवियस वीडियो में स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री किया था वैसे यहाँ भी है. तो अगर हाइट इज इक्वल टू 0 है तो टेल मी, अगर हाइट इज इक्वल टू 0 है, इसको मैं मिटा दूं और यहीं पे लिखता हूं, अगर हाइट इज इक्वल टू 0 है तो कितने नोड होंगे? 1 नोड होंगे. मैक्सिमम भी मिनिमम भी नोड होंगे. हाइट 1 हुई तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चेंज हो गया. किससे? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री से. हाइट इज इक्वल टू 1 है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड इज 2, राइट? बट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इज 3. यस या नो? ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं था. ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं था, बट दिस इज कंप्लीट बाइनरी ट्री. यू कैन से ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है. तो अगर हाइट 2 ले लिया तो हाइट 2 पे बताइए क्या होगा? हाइट 2 पे हाइट अगर 2 मैं कर लेता हूं, चलिए हाइट 2,
ये देखिएगा हाइट 2, ये देखिए ठीक है हाइट 2। तो हाइट 2 पे बताइएगा मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं हाइट 2 पे। देखिएगा 1 2 हो गया, 1 2 3 4 हो गया नोड्स, ठीक है, स्ट्रिक्ट में अलग था। और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, इसको पूरा फिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 7, राइट। मैक्स अगर हाइट 3 दी जाती है तो कितना होगा हाइट 3 पे, ये देखिएगा हाइट 3 पे ये हो गया, ये तो फिल करना जरूरी है, हाइट 3 बनाना है मुझे, ये पहले लेवल 2 तो पूरी कंप्लीट करनी है, फिर हम इधर आ गए। ध्यान दीजिएगा बहुत आसान है। तो ये हाइट 3 की हो गई कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, 1 + 2 3, 3 + 4 7 + 1 8 हो गया, डन, वेरी इजी। बट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड की बात करो तो सबको फिल करिए, कितना हो जाएगा 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन रहा है, साफ साफ ऑब्जर्व करिए, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, 2 है तो 4 हो गया, 3 है तो 8 हो गया, 4 है तो 16 होगा, 5 है तो 32 होगा। व्हाट इज दिस, 2 to the power n, 2 to the power n मीन्स यहाँ पे h है तो 2 to the power h, क्या हो गया 2 to the power h। गॉट माय पॉइंट, राइट। यहाँ पे क्या है, ये सेम वैसे ही है जैसे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का था। तो इसको हम लोग कैसे लिखे थे, 2 to the power 0 + 1 -1, 2 to the power 1 + 2 यस 1 प्लस कितना हो गया 1 + 1 - 1, यहाँ पे लिखा था 2 to the power 2 + 1 - 1, यानी ये क्या दिखाना चाहता है, ये h है, ये भी h है, ये भी h है, और इसको क्या लिख सकते हैं 15 को 2 to the power, वैसे तो लिख सकते हैं 2 to the power 4 - 1, इसको भी कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 + 1 - 1। तो ये 3 क्या है, यहाँ पे हाइट है 3, तो फाइनली इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 to the power h + 1 - 1, सेम एज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, क्योंकि स्ट्रिक्ट में भी ऐसे ही था। तो 2 to the power h + 1 2 to the power h, डिफरेंस यही हो गया, बाकी सब वैसे ही है सेम। नाउ अब ये हाइट हो गया, मीन्स लिख दो इसको, मिनिमम नंबर ऑफ नोड इज 2 to the power h, 2 to the power h, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इज 2 to the power h + 1 -1। दिस इज अबाउट द कंप्लीट बाइनरी ट्री, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब जब मुझे ये मिल गया तो हम इसको क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में देखा था हम लोगों ने n मिनिमम था तो 2 to the power h था, तो h के टर्म में निकालिए, यहाँ पे लिख सकते हैं n = 2 to the power h, दोनों साइड का लॉग ले लीजिएगा, बेस 2 log बेस 2n, और ये लॉग हो गया 2, ये 2 to the power h आगे आ गया, तो ये फाइनली h = 2 कैंसिल और log 2n हो गया, डन। तो दिस इज द h, व्हाट h मिनिमम या मैक्सिमम, टेल मी, एंड h मिनिमम या मैक्सिमम, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जब n मिनिमम लेते हैं तो हाइट मैक्सिमम हो जाता है, जब n मैक्सिमम लेते हैं तो हाइट मिनिमम हो जाता है ट्रांसफर की वजह से, बाकी मैथमेटिकल रूल है। तो h मैक्स हो गया, ठीक है। नाउ अच्छा, अब आइए इसमें देख लीजिए, अगर ये फॉर्मूला उठाता हूं तो n मिनिमम n मैक्सिमम वाले में 2 to the power h + 1 - 1 ये तो सेम वैसे ही होगा, इज इक्वल टू क्या n था ना, n = दिस वन। तो यहाँ पे क्या कर लूँ, लॉग ले लेता हूँ, इसको इधर कर दिया, 2 to the power h + 1 - 1 इज इक्वल टू n, सिंपल, यहाँ पे n + 1 कर दीजिए, यहाँ पे सॉरी सेम ऐसे ही है, 2 to the power h + 1 इज इक्वल टू n + 1, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड h + 1 इज on taking log both side 2 to the power h + 1 is equal to log 2n + 1, right, 2 कैंसिल, h + 1 आगे आ जाएगा, is equal to log 2, what is this, n + 1, h is equal to log 2 n + 1 - 1। और इसके लिए क्या था, अच्छा सील वैल्यू यहाँ भी लेंगे, जैसे स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में सील वैल्यू लिया था, यहाँ भी सील वैल्यू लेंगे, राइट। तो अभी चेक कर लेते हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज, बताइए h मैक्सिमम या मिनिमम, वीडियो पॉज करिए जल्दी बताइए, h मैक्सिमम या मिनिमम, यस, मैक्सिमम लिया तो हाइट मिनिमम, मिनिमम लिया तो हाइट मैक्सिमम, तो यहाँ पे हो जाएगा h मिनिमम,
ठीक। इट मींस इन कंप्लीट बाइनरी ट्री देखिएगा यहां पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम मिनिमम तब ये दीजिएगा, अदरवाइज अगर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ नोड्स इज दिस देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो ये फॉर्मूला इज सफिशिएंट, ये फॉर्मूला ठीक है। ठीक, अभी वेरीफाई करता है। अच्छा, इसमें भी सील लगाएंगे, वैल्यू सील वैल्यू निकालेंगे, फ्लोर और सील। इसके लिए एग्जांपल लिया था स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, क्या लिया था, सेम वैसे ही लिया था। अगर नंबर ऑफ नोड यहाँ पे 9 हो गए थे तो क्या हुआ था, 9 पे रखिए तो 9 वैल्यू लॉग 9 पे मीन्स क्या होगा, 9 का कोई ट्री बनाइए, 1 2 कितने हो गए, 7 हो गए, 4 + 2 7, ये तो 9, ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, यस। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, log 2 9 + 1 9 + 1 -1, तो log 2 9 + 1 मीन्स 10 - 1। तो इसमें हाइट 3 लाने के लिए इट मींस मुझे log 2 बेस 10 का मतलब कितना होता है, log 10 बेस 2 3.10, 3 पॉइंट समथिंग, और 3 पॉइंट समथिंग को मुझे ऐसे करना पड़ेगा, 3 पॉइंट समथिंग को अगर मैं सील कर देता हूं, यहां पे सील कर देता हूं तो आ जाएगा 4 आ जाएगा, यस या नो। 3 पॉइंट समथिंग का सील वैल्यू 4 होती है और 4 - 1 = 3। तो हाइट ऑफ दिस ट्री इज 1 2 3, तो तब आ गया 3। तो इट मीन्स अगर कोई भी नंबर ऑफ नोट्स दे दे, सपोज करिए 1000 नोड आ जाए, पूछ दिया क्वेश्चन में, इफ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैविंग 1000 नोड्स, तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट ट्री। तो ये वाले फॉर्मूला में रख लीजिएगा, 1000 + 1, 1000 + 1 मीन्स 1001, 1001 मीन्स 2 to the power 9 समथिंग, 2 to the power 9 मीन्स 9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग को 10 कर दिया और 10 - 1 9 कर दिया, आंसर विल बी 9। ठीक, तो ऐसे अगर 100 कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ नोट्स दे दिया जाए और हाइट दिख रहा है ना, हाँ हाइट भी निकाल सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और तो हाँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम हाइट कितनी हो गई, मिनिमम हाइट हो गई log 2, यहाँ पे लिख दिया log 2, यहाँ पे फिर सील लगा देता हूँ यहाँ भी, ठीक है। सील और फ्लोर का मतलब पता है आपको ना, सील और फ्लोर एक बार और वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सील मींस क्या होता है, सीलिंग फैन, राइट। सीलिंग फैन का मतलब, सीलिंग मतलब ऊपर। अगर मैं पूछूं आपसे, ये देखिएगा, मैं पूछूं 3.8 या 3.2, 3.2 का सील वैल्यू कितनी होगी, इसका हो गया 4। और अगर फ्लोर वैल्यू पूछता हूं 3.2 का, तो इसका हो जाएगा 3। क्लोजेस्ट अपर इंटीजर वैल्यू, इसका क्लोजेस्ट लोअर इंटीजर वैल्यू। तो सील और फ्लोर में कभी कभी डाउट हो जाता है, तो सील का जब नाम आया करे तो सीलिंग फैन, सीलिंग मतलब ऊपर लगता है, जब ऊपर लगता है तो इसका ऊपर वाली वैल्यू देखिएगा, और फ्लोर का तो नीचे होता है। तो फ्लोर मींस 3.2 का फ्लोर मतलब नीचे, नीचे मतलब 3.2 के नीचे क्या है, 2 3 है, तो 3 इज द क्लोजेस्ट इंटीजर नंबर, राइट। तो ये हमारा सील वैल्यू हो गया, यहाँ पे सील वैल्यू। तो फॉर्मूला मैं लिख दूं log 2n + 1, log 2n + 1, ये सील कर दिया -1, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और मैक्सिमम हाइट क्या होगी, log 2 बेस log n बेस 2, राइट है। अच्छा, सिमिलरली इंटरनल लोड और एक्सटर्नल लोड तो वही होगा, सेम वैसे ही होगा जो अभी प्रीवियस में देखा था हम लोगों ने स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में। इसमें बताइए क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, देख लीजिए भाई। इसका इंटरनल लोड कितने हैं, इसमें कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n = 9 है। तो इंटरनल लोड कितने हैं इसमें, इंटरनल लोड 1 2 3 4, 4 इंटरनल लोड है। एक्सटर्नल लोड कितने, 1 2 3 4 5, एक्सटर्नल 5 है। तो आपको ये भी पता है कि इंटरनल एक्सटर्नल लोड हमेशा इंटरनल लोड से एक ज्यादा होता है। और फॉर्मूला क्या दिखाता है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री में, यही तो था फॉर्मूला, 9 - 1 / 2, यानी कि n - 1 / 2, और इसका था n + 1 / 2, सिंपल। तो 9 - 1 8, 8 / 2 मीन्स 4, 9 + 1 10, 10 / 2 मीन्स 5। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इंटरनल लोड, नंबर ऑफ एक्सटर्नल लोड का, वेरी इजी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इंटरनल लोड इज इक्वल टू n - 1 / 2, और इसका हो जाएगा n + 1 / 2, ठीक है, यस। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो डेफिनेटली n आ जाएगा, ठीक, 2 2 कैंसिल, n कैंसिल, राइट, ठीक है। अच्छा, हाइट और नंबर ऑफ नोड हो गया, बाकी और भी सारे फॉर्मूले बन सकते हैं।
तो एक्चुअली दिस इज ऑब्जर्वेशन ओनली। अगर एग्जाम में एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करूँ फिर से, जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अभी तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, कंप्लीट एनरी ट्री की बात होती है, कंप्लीट टर्नरी ट्री हो सकती है, कंप्लीट क्विनरी ट्री, डेकेनरी ट्री, हेक्सेनरी ट्री, कोई भी ट्री देखी जा सकती है। तब आपको क्या लगेगा, वही फॉर्मूला लगेंगे जो आप फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टर्नरी ट्री के लिए क्या हो सकती है, उसी तरह एनरी ट्री के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो एनरी ट्री के लिए एक नॉर्मल फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी हैव ओनली कंप्लीट बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारा बाइनरी ट्री हो गया, बट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे एनरी बाइनरी ट्री के लिए फॉर्मूला। वैसे आप बना सकते हैं, कोई बात नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं एनरी बाइनरी ट्री के लिए। एनरी के लिए जनरल फॉर्मूला, एनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री, एनरी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, बट एनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मीन्स कंप्लीट बाइनरी ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्री डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे देखते हैं हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री में जब हम यूज करते हैं ना, तो एरे की साइज ऑप्टिमाइज्ड रहती है हमेशा। अदरवाइज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री ले लीजिए, चाहे और भी कोई बाइनरी, इवन बाइनरी ट्री ले लीजिए, बीएसटी ले लीजिए, कोई भी लीजिए, तो उसमें एरे की साइज होती है ना, कभी वेस्ट हो जाती है, कई जगह स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, बट कंप्लीट बाइनरी ट्री से प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। तो डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोज में, ठीक है? तो इज देयर एनी? यस, बाकी दिस इज समथिंग अबाउट द कंप्लीट बाइनरी ट्री, लॉट्स ऑफ देयर इज देयर, ठीक है? यस, तो सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट? तो शॉर्ट नोट्स या एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है 5 मार्क्स, तो समथिंग यू कैन राइट लाइक डेफिनेशन एंड सम प्रॉपर्टीज आर देयर। बट कंपटीशन में एग्जाम पूछा जाएगा तो सीधे फॉर्मूला बेस पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक्सप्लेन कंप्लीट बाइनरी ट्री और व्हाट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंप्लीट बाइनरी ट्री, राइट? और बाकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लीट बाइनरी ट्री, यू नो ऑलरेडी, राइट? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ ट्री। तो इफ एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, दिस कंटेंट, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, राइट? ओके, यस, वी हैव लॉट्स ऑफ ट्री इज देयर, बहुत सारे ट्री है, स्प्लिट ट्री, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, बहुत सारे लॉट्स ऑफ ट्री इज देयर। तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर अनदर ट्री टाइप ऑल्सो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यस इफ यू आर इंटरेस्टेड देन, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब so that you will get the notification of new uploaded video, right? Okay, if any doubt, please write in comment section so that I can respond you as soon as possible, right? Thank you for watching.